वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, राज्यसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती जारी है। तो वहीं सीएम गहलोत लगातार भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने वापस अपनी बात दोहराते हुए परिवाद के बारे में भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यहां पर भाजपा की तरफ से बहुत ज्यादा माहौल खराब किया गया है, इसलिए परिवाद दिया गया है, जिससे एनसीबी इनकी गहनता से जांच करे। परिवाद देना हमारे लिए जरूरी हो गया था। यहाँ वृहद स्तर पर विधायकों की खरीदने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार झूठे दावे कर रहे हैं। ये एक सोचनीय बात है कि वो इस तरह से झूठे दावे कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ सब एक हैं, किसी के मन में कोई बात नहीं है, हम सभी साथ में हैं। हमारे विधायक हमारे साथ हैं और इस बार राज्यसभा चुनाव में हम तीनों सीट जीत रहे हैं। भाजपा का गंदा खेल यहाँ कामयाब नहीं हो पाएगा। महिला किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे मोठ के बीज और खेती का प्रशिक्षण। खरीफ बुआई का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों की बुआई के लिए उन्नत बीजों की आवश्यकता होगी ताकि अच्छी पैदावार हो सके। इसके लिए सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को बीजों का वितरण करती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से महिला किसानों को निशुल्क मोठ के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार महिला किसानों का खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। इच्छुक महिला किसान इसमें आवेदन करके राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकती है। राजस्थान सरकार ने महिला किसानों को मोठ के बीज निःशुल्क देने का फैसला लिया है। साथ ही किसानों को उनके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत राज्य की लघु एवं सीमांत महिला किसानों को मोठ के प्रमाणित बीज की मिनी किट्स मुफ्त में दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में फिलहाल 114 विधायक मौजूद। राज्यसभा चुनाव में अभी 4 दिन बचे हैं, मगर कांग्रेस राज्यसभा की तीनों सीटें जीतती दिख रही है। कांग्रेस ने तीनों सीटों के लिए अपना नंबर पूरा कर लिया है। अब अगर कोई निर्दलीय विधायक आखिरी वक्त पर वोट न बदल दे तो कांग्रेस की तीनों सीटों पर जीत पक्की है। कांग्रेस का नंबर सोमवार का 120 पर पहुँच गया। अब बीटीपी के 2 विधायकों को छोड़ बाकी सभी विधायकों को कांग्रेस ने मना लिया है। अभी बाड़ेबंदी में कुल 114 विधायक मौजूद हैं। एक प्रत्याशी को जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस को 3 वोटों पर जीत के लिए 123 वोट की जरूरत होगी। आज के डेट में कांग्रेस के पास 124 वोट हो गए हैं। हालांकि उदयपुर में भी सभी विधायक अभी मौजूद नहीं हैं, मगर कांग्रेस के 108, 12 निर्दलीय, बीटीपी और माकपा के 2-2 और आरएलडी के 1 विधायक का वोट कांग्रेस को जाना तय है। ऐसे में कांग्रेस के 125 वोट पक्के दिख रहे हैं। मूसेवाला को मारने हथियार, गाड़ी, शूटर राजस्थान से भेजे गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल शूटर्स में से एक राजस्थान का था। पंजाब पुलिस की जांच में सुभाष बानुड़ा का नाम सामने आया है। यहाँ तक कि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हाईटेक हथियार और बोलेरो भी राजस्थान से ही गई थी। पंजाब पुलिस ने 8 शूटर्स की पहचान कर ली है। सभी शूटर्स लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। इधर बोलेरो को ट्रैक कर लिया गया है। हत्याकांड के तार राजस्थान, हरियाणा के फतेहाबाद, सोनीपत और सिरसा से जुड़े हैं। जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक, पीएचईडी बोले डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद बिजली निगम ने नहीं लगाए कनेक्शन। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक सोमवार को कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की मंशा के अनुरूप हर घर नल, हर घर जल योजना का लाभ जिले के प्रत्येक ग्रामीण को मिल सके। इसके लिए विभागीय अधिकारी हर संभव प्रयास करें। इस दौरान पीएचईडी के एसी आनंद प्रकाश मीणा ने बताया कि तैयार हो चुकी जल योजनाओं पर बिजली कनेक्शन में नहीं होने से शुरू नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि 86 स्कीमों में 195 स्थानों पर बिजली कनेक्शन के लिए जयपुर डिस्कॉम के फाइल पेश की गई है, जिनमें से 144 योजनाओं के डिमांड नोटिस प्राप्त हो चुके हैं और उनमें से 136 के डिमांड नोटिस जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन कनेक्शन अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने बिजली निगम के एएसआई को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के समय में सभी को पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में बिजली कनेक्शन शीघ्र ही लगाएं। राजस्थान में सरसों की बम्पर पैदावार। राजस्थान में इस बार सरसों की बम्पर पैदावार हुई है। प्रदेश के अकेले भरतपुर संभाग में 8.50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सरसों की फसल हुई है। सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार संभाग के अलवर जिले में 2.78 लाख हेक्टेयर और भरतपुर जिले में 2.52 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सरसों की पैदावार हुई है। पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार सरसों की पैदावार ज्यादा होने से किसान खुश हैं। पिछले साल यहाँ 2.25 हेक्टेयर कृषि भूमि में सरसों हुई थी, लेकिन इस बार पिछले रिकॉर्ड टूट गए।
भरतपुर जिले में पैदा होने वाली सरसों के तेल की गुणवत्ता काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ के सरसों के तेल की मांग देश के कई हिस्सों में होती है। यहाँ के तेल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि सरसों की फसल से किसानों को इस बार पिछले साल से ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। फसल ज्यादा हुई है तो लोगों को सरसों का तेल भी सस्ता मिलेगा। इस बार व्यापारियों व किसानों को उम्मीद है कि इस बार देश के अन्य राज्यों में पहले से अधिक तेल निर्यात होगा। पीएम मोदी ने जारी की नए सिक्कों की सीरीज, दृष्टिहीन भी आसानी से पहचान सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्कों की एक नई सीरीज जारी की है जो दृष्टिहीनों के लिहाज से भी बनाई गई है। ये सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के हैं और इस पर आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना हुआ है। ये विशेष रूप से जारी किए सिक्के नहीं है बल्कि आम चलन में बने रहेंगे। मोदी ने वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सिक्कों की ये नई श्रृंखला लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाएगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। राजस्थान में भाजपा ने कर दी विधायकों की बाड़ेबंदी। राजस्थान में भाजपा विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी के लिए जामडोली स्थित एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। 71 में से अधिकांश विधायक रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। अभी तक भाजपा नेता विधायकों की बाड़ेबंदी से इनकार करते रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इन चुनाव में सावधानी रखना बाड़ेबंदी नहीं बल्कि समझदारी कहलाती है। कटारिया ने कहा कि बीजेपी को यदि विधायकों की बाड़ेबंदी करनी होती है तो बहुत पहले कर लेती, लेकिन अभी प्रशिक्षण के लिए उनको एक जगह रखा जाएगा। एक छोटी सी गलती कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। कटारिया ने कहा कि बीजेपी ट्रेनिंग कैंप में वोट देने की प्रक्रिया विधायकों को समझाई जाएगी। बचे हुए समय में पार्टी से जुड़ी अन्य रणनीति पर बैठकर विचार किया जाएगा। गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कई कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। राजस्थान के बाशिंदों को अरब देशों के प्रति फिर बढ़ा क्रेज, रोजगार की तलाश में भर रहे हैं उड़ान। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को लेकर 2 अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। यात्रियों की दिलचस्पी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो खूब देखी जा रही है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी उनकी संख्या कम होने के कारण रोजाना इन फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्री भार बढ़ने का प्रमुख कारण कोरोना काल के बाद इन विदेशी जोन का खुलना माना जा रहा है। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने और इसका खौफ खत्म होने के बाद अब राजस्थान के बाशिंदे एक बार फिर से रोजगार के लिए खाड़ी देशों का रुख करने लग गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द होने की बात अब आम हो चुकी है। इसके कारण यात्रियों का रोजाना परेशान होना अब कोई नई बात नहीं रह गई। दरअसल जब एक डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 20 से 25 यात्रियों की टिकट बुक होती है तो एयरलाइन संचालन कारणों का बहाना बनाकर फ्लाइट्स को रद्द कर देती है। उसके बाद यात्रियों को रिफंड देने की बजाय उन्हें दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। गहलोत और पायलट के झगड़े से विकास ठप। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के आपसी झगड़े से राजस्थान का विकास ठप हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री रामदास अठावले सोमवार को डूंगरपुर पहुंचे थे। डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, सभापति अमृतलाल कलासुआ व अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। अठावले ने केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन 8 सालों में सबका साथ देते हुए सबका विकास किया है। केंद्र सरकार ने हर वर्ग का भला किया है, गरीब हो या अमीर सभी वर्गों को न्याय देने का काम किया है।